हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 10th सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ था उसका सारे सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं। सिर्फ सेक्शन ई बचा था, तो अभी सेक्शन ई का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो, पहला जो 36 वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। एक क्यूब दिया हुआ है और एक आइसक्रीम। तो जो रूबिक क्यूब होते हैं जो आप खरीदते हो जाके ऑर्केस्ट्रा मार्केट से, तो ये पहले बोला है जो फर्स्ट पार्ट है। तो 36 का जो फर्स्ट पार्ट आपको बोला है वो क्या बोल रहा है कि जो उसका जो एज लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ए आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है कि डायगोनल निकालो। तो आपको पता है जो क्यूब होता है उसका जो डायगोनल होता है वो a√3 होता है। तो ये आपका 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सबसे आपका इजी था। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूबिक्स क्यूब इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको पता है वो ए क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा। तो 7 7 49 7, सो दिस इज 343, दैट इज 343। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, दैट यूनिट विल बी आपका कितना हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपको और सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। अब हम थर्ड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, थर्ड का ए है कि अगर ये जो कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर जो आइसक्रीम है, इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो बेस रेडियस है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, तो इसका कार्व्ड सरफेस एरिया पूछा है। तो कार्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है जो स्फीयर होता है वो 4πr² होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे सो 2 इंटू पाई 22/7 r², तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 हो गया आपका। तो ये 7 एक कट हो गया, तो बचा कितना, दैट इज आपका ये कितना बचा। सो ये कट होके दैट विल बी 22 22 44, ठीक है। 44 इंटू 7, ठीक है, 44 इंटू 7, सो 28 2 28 308। तो ये एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपको क्या बोल रहा है, आप इसको देखो फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको ये बोल रहा है कि जो लेंथ दिया हुआ ना, इसका कितना दिया, फोर्थ पार्ट का आपका है, इफ टू क्यूब्स ऑफ एजेस 4 सेंटीमीटर आर जॉइंड, उसका सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकालो। तो ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। तो क्यूबॉइड जैसे आप दोनों जोड़ोगे, आप देखो जैसे ये कोई भी क्यूबॉइड है, इसको दोनों को जोड़ोगे, तो दोनों को जब आसपास रखोगे तो क्या होगा, इसका लेंथ में फर्क होगा, तो लेंथ आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या दिया है, इसका एज दिया है 44 सेंटीमीटर, राइट। तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप देखोगे जब जोड़ोगे ना, इसका जो हाइट है और इसका जो ब्रेड्थ है, ये वाला ये होगा और ये होगा, ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो दिस वन एंड दिस वन इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये ओनली ये वाला चेंज होगा। तो हम लेंथ को क्या लिख देंगे इधर, सो लेंथ आपका 2a हो जाएगा। सो 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी आपको क्या बोला, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना होता है हमारा, द फॉर्मूला आपको पता है, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो कितना होता है, 2 इंटू LV इंटू 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो इधर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो L इंटू B, तो 8 इंटू 4 32 प्लस B इंटू H 4 4 16 प्लस ये हो जाएगा H इंटू L 32, तो 64 74 और 80, सो 2 इंटू 80, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो आप लोग अपना आंसर इसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 36। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वाला कौन सा हम देखेंगे, दैट इज 37। सो 37 आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो अब 37 वाला। 37 में क्या बोल रहा है कि योर एल्डर ब्रदर वांट्स टू बाय ए कार, ठीक है,
एंड प्लान्स टू टेक ए लोन। तो ये क्वेश्चन अगर देखोगे ये आपका लोन एंड इंटरेस्ट रिगार्डिंग है। तो लोन एंड इंटरेस्ट में क्या होते हैं, सो इसको हम एज ए एपी फॉर्म कर सकते हैं, एज ए एपी फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या क्या डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 37। तो डाटा आपको क्या क्या दिया हुआ है ये देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें डाटा दिया हुआ है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट था, जो टोटल प्रिंसिपल था 1,18,000, टोटल प्रिंसिपल जो था 1,18,000 था। और आपको क्या बोला है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 1000 है और 100 का इंक्रीमेंट है। तो जो फर्स्ट टर्म्स है वो 1000 रुपीज है, 100 करके बढ़ा रहे हो तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 100। अब आपने सारे क्वेश्चन का आंसर्स कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट। 30th इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या हुआ, उसने 30th टर्म पूछा है। तो A30 nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इधर हमारा हो जाएगा 1000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी। डी कितना है आपका 100 है, तो ये टोटल 3900 हो जाएगा। सो 30th इंस्टॉलमेंट में ये 3900 रुपीज आपका पे करेंगे। दूसरा क्या दिया, इफ द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज 40 व्हाट इज द अमाउंट पेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये क्वेश्चन में भी आपको बोल रहा है लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब जो आपका 40th इंस्टॉलमेंट। तो यही सेम फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 दैट इज 40 माइनस 1, तो ये 39 हो जाएगा इंटू 100, तो टोटल आपका 4900 हो जाएगा, राइट। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड का जो ए पार्ट है, ठीक है, थर्ड का जो ए पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि उसमें आपको व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30th इंस्टॉलमेंट। तो मैं पहले देख लेता हूं कि 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पे किया था। तो 30th इंस्टॉलमेंट में जो पे होगा वो उसका कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला इन द एपी। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, ये हमें पता है, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें पढ़ा हुआ है। तो 30th इंस्टॉलमेंट के बाद, तो 30th इंस्टॉलमेंट मतलब अप टू 30th टर्म, तो ये हो जाएगा 30/2 दैट इज 15 और 2 इंटू ए, तो ये 2000 हो गया, n माइनस 1 30 माइनस 1 ये 2900 हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 4900 हो जाएगा, तो 15 इंटू 4900, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 135 13 60, ठीक है। तो इतना पेमेंट आप कर दिए हो। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे। तो उसको टोटल कितना लिया था उसने 1,18,000, कितना पेमेंट कर दिया 73,500, तो उसको देना कितना है तो हम निकाल सकते हैं। तो जो पेंडिंग है, जो उसको एक्स्ट्रा देना है अमाउंट, सो पेंडिंग अमाउंट विल बी, जो टोटल अमाउंट आपका था 1,18,000 उधर से माइनस कर दोगे 73,500, तो ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे करके आप इसको निकाल सकते हो। सो दिस इज टोटल 45,000, ठीक है, दैट इज 500, तो 0 0 ये हो गया 5, तो इधर हो जाएगा 9, ठीक है। तो दैट इज 7 7 ये 4, तो 7 और 3 हो जाएगा 4, फिर ये हो गया दैट इज 1, तो दैट इज 3, राइट। तो दैट इज 34,500, 34,500 दैट इज, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज। तो ये हो गया आपका जा थर्ड का ए पार्ट, और बोला है थर्ड का बी पार्ट। तो थर्ड का बी पार्ट आपका क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 10th इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसमें मुझे 10th इंस्टॉलमेंट्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी करते हैं हम। तो इसमें इसने बोला है कि थर्ड पार्ट आपको करना है, ठीक है। तो ये देख लो कैसे होगा आपका। तो जो इसका और वाला पार्ट है, ठीक है, इसका और वाला पार्ट मैं इधर ही कर देता हूं, और वाला पार्ट। तो इसने और वाला पार्ट में क्या बोला है कि जो इंस्टॉलमेंट है आपका 10th टू लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो 10th तुम्हारा कौन सा है A10 बाय लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है A40,
तो 10th इंस्टॉलमेंट तुम्हारा कितना होगा बताओ? 10th इंस्टॉलमेंट हो जाएगा जो a प्लस, ठीक है, जैसे 10 माइनस 1 9, ये 900, तो 1900 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अभी हमने निकाला था, ये 4900 था। तो ये देखो 1900 बाई 4900, तो 19 बाई 49 हो जाएगा। कोई कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो ये आपका इजीली मिल जाएगा, राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, और एक केस स्टडी आपका होगा, ठीक है। तो वो केस स्टडी में आपको क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं अभी। दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री में है, ठीक है। ये आपका किस में है? ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या दिया ये, तो ये एलिवेशन रिगार्डिंग है, ठीक है। तो एलिवेशन रिगार्डिंग होने से क्या हो जाएगा, अच्छा ये आपका 4400 होगा, ठीक है, 44,500। जब इसको आप माइनस करोगे ना 44,500 होगा। क्लियर हो गया? तो चलो नेक्स्ट स्विच ओवर टू क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में आपको क्या दिया हुआ है, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो पहला बोला है कि जो तेजस इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, तो मतलब ये ए जो है ये आपका ऑब्जर्वर है, और सी पॉइंट है और डी पॉइंट। कार डी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो डी से सी तक गया, फिर सी से बी तक। तो ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट जो एंगल है वो 60 डिग्री है, जो डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको भी हम ले सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल जो अपोजिट एंगल है ये सारे सेम रहेंगे, तो ये 60 डिग्री हो सकते हैं। तो बाकी सारे पार्ट बाय पार्ट आप इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला, अच्छा इसको पहले देख लो आप। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब मुझे ए बी चाहिए। तो इस ट्राइंगल में मुझे क्या क्या मेरे पास है ना, ए सी बी, सी वाला एंगल है 60 डिग्री, अभी बता दिया था जो डिप्रेशन होता है वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 60 डिग्री हो गया। तो पी बाई बी दैट इज ए बी बाई बी सी। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ये बी सी आपको 25 पता है, तो हाइट आपका पूछा है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। बी सी हो गया 25, 10 60 डिग्री √3 होता है। सो दिस इज 25 √3, और इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, तो दिस इज मीटर। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, राइट। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द कार, मतलब मुझे डी और सी इनका डिस्टेंस निकालना है। तो इनका डिस्टेंस में अभी देखो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे तो बी सी तो पता है, बट अभी मैं ये ट्राइंगल ले सकता हूं ए बी डी। ए बी डी लेने से इसका डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री, तो डी एंगल तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहले इधर से मुझे बी डी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा ना, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी, राइट, ए बी अपॉन बी डी। तो ऑलरेडी 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो मुझे बी डी चाहिए। तो बी डी चाहिए तो क्या होगा, ए बी कितना मैंने निकाला था 25√3 डिवाइड बाई 1/√3। तो 1/√3 तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज योर 75 मीटर, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी, मतलब आपको सी डी चाहिए। सो सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी, राइट। तो 75 माइनस ये आपका हो जाएगा, अच्छा बी सी तो 25 दिया हुआ था, तो 75 माइनस 25 तो कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट मेरा क्या दिया हुआ है, थर्ड का ए, व्हाट वुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग आपका कौन सा है, बी है। तो डी से बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगाना है, कितना टाइम लगाना है। तो अभी देखो इसमें एक पार्ट है कि जैसे 6 सेकेंड्स लेटर, जैसे ये बोल रहा है कि इट अप्रोचेस द बेस ऑफ द बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री। मतलब डी से सी जो वो गया हुआ है वो आपका 6 सेकेंड्स में गया हुआ है, ठीक है, 6 सेकेंड्स में गया हुआ है। तो मैं इसको ले सकता हूं कि
जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका पहले 30 डिग्री था, उसके बाद 60 डिग्री हुआ, ये 6 सेकंड्स गया। तो सी डी जो डिस्टेंस मुझे मिला था वो था 50 मीटर। तो जो डिस्टेंस ये 50 मीटर कवर किया, कितना टाइम में कवर किया? 6 सेकंड्स में। तो इधर से मैं इसका स्पीड निकाल दूंगा। तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई टाइम। तो 50/6 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 2 से कट कर दो, तो ये हो जाएगा 25/3 और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। राइट, ये मुझे स्पीड मिल गया। अब मुझे डी टू बी जाना है। तो डी टू बी जाना है, टोटल टाइम पूछा है। सो टाइम टेकन जो डी टू बी जाना है वो कितना हो जाएगा हमारा? इस स्पीड इनटू, तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था आपका? 75 हमने निकाला था, और स्पीड कितना था? 25/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो इधर ये कर लो। तो ये टोटल कितना होगा? 9 सेकेंड होगा। सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम डी पॉइंट टू द फुट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज बी पॉइंट। राइट, अब और वाला पार्ट हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम कौन सा और वाला पार्ट कर लेते हैं। तो और वाला में इसने क्या बोला है? जो थर्ड का और है, ठीक है, मतलब दैट इज बी पार्ट। ये ए था आपका, ये बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दिया है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार? तो कार आपका कहां पे है? 60 डिग्री जब था, तो 60 डिग्री कब था? मेक्स एन एंगल ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द कार व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कब बना रहा था? ये आपका देख लो, 60 डिग्री ये कब बना था? जब ये सी पॉइंट तक था, ठीक है ना। तो 60 डिग्री एंगल बनाया था तो ऑब्जर्वर के साथ। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब आपको क्या चाहिए? ए सी चाहिए। आपको क्या चाहिए? ए सी चाहिए। तो ये एंगल में एंगल ये 60 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज को मैं किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ? कॉस थीटा के साथ भी कर सकता हूँ और साइन थीटा के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉस थीटा करने से क्या होगा? b/h। तो आप देख लो, जो कॉस 60 डिग्री होगा, बेस तुम्हारा पता है 25 अपन h। h क्या है मेरा? AC। AC, तो AC तो मुझे पता नहीं है, तो AC मेरा कितना हो जाएगा? दैट इज 25/cos 60। सो 25 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है। हाफ मतलब ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज 50 मीटर। सो दिस इज योर 50 मीटर। राइट, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, आप लोगों को समझ में आ गया। तो जो केस स्टडी आपका था वो क्वाइट इजी था, क्योंकि देखो 3 क्वेश्चन इसमें पूछा है। एक आपका जो पूछ लिया जो सरफेस एरिया रिलेटेड था, वॉल्यूम रिलेटेड था। दूसरा आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के ऊपर पूछ लिया, और जो तीसरा आपको पूछ लिया वो आपको ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मल tan थीटा बेस्ड वाला फॉर्मूला पूछ लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर। सो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। अभी सारे सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लो। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मोर देन 90, मतलब जो आपका 80 से 75 है, 80 तक भी आप मैक्सिमम बच्चे रख लोगे। ठीक है, थैंक यू।